बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की वीडियो में खुश आमदीद। स्टूडेंट आज का जो आपके पास लेक्चर है 11th क्लास का हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1.2 का आज हमने क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमने करना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 जो था वो कंप्लीट कर लिए। उन दोनों की बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी वीडियोज़ ऑलरेडी बेटा मैंने अपलोड कर दी हैं। तो अब आज हम जो है वो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसका 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कहता है इफ़ z1 इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, z2 इज इक्वल है हमारे पास a प्लस b आयोटा, फाइंड x y a एंड b सच डेट। आपने 4 वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो बेटा सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर हमें 2 दी हैं, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। दूसरी वैल्यू है हमारे पास z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। पहले बेटा हम इनको कर लेते हैं एडिंग, ठीक है। इक्वेशन बेशक आप लोग इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें भाई, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो बेटा आप लोग इसको ऐड करेंगे, z2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, z1 प्लस z2 कितना हो गया 2, z1 इज इक्वल आ जाएगा 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16, 4 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 8 आयोटा। तो बेटा 2 मल्टीप्लाई हो तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो z1 इज इक्वल आ जाएगा 2 हमारे पास 18 के 16 के साथ होगा तो यहाँ पे बाजेगा 8, 2 हमारा 8 के साथ होगा तो बेटा बाजेगा यहाँ पे 4 आयोटा। z1 की वैल्यू पुट कर लें, z किसके इक्वल है बेटा z1 x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल आ जाएगा 8 प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ से बेटा x बराबर आ जाएगा 8 के, कंपेयर करके रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो y बराबर आ जाएगा बेटा आपके पास 4 के। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आई x और y की। अब x और y के बाद हमने जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है a और b की। अब बेटा हम इनको सबट्रैक्ट कर लेते हैं, लिख लो यहाँ पे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो बेटा आपके पास z1 प्लस z2 इज इक्वल है 10 प्लस 4 आयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल है हमारे पास 6 प्लस 2 आयोटा। तो बेटा इनको सबट्रैक्ट कर लेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो इधर आ जाएगा 2z2 इज इक्वल टू 10 में से 6 निकालेंगे आ गया 4 में से 2 निकालेंगे आ जाएगा बेटा 2 आयोटा। तो z2 इज इक्वल आ जाएगा, ये 2 आपका इधर चला जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 बच गया और इधर हमारे पास आयोटा। तो बेटा z2 की वैल्यू पुट कर लें, z2 बराबर है a प्लस b आयोटा इज इक्वल आ जाएगा 2 प्लस आयोटा के। तो कंपेयर कर लें, रियल के इक्वल आपके पास, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल, तो b बराबर आ जाएगा 1 के। तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास 5 वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक हो गया बेटा, इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो बेटा आप हमारे पास क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें। शो डैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग करता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो बेटा हमने प्रूव यहाँ पे ये करवाना है कि z1 z2 का कॉन्जुगेट जो होता है वो इक्वल होता है हमारे पास z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। तो बेटा यहाँ पे लेट कर लें, z1 बराबर है आपके पास a प्लस b आयोटा, z2 बराबर है आपके पास c प्लस d आयोटा। ठीक हो गया बेटा। अब हम सबसे पहले नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड हल कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले निकाल लें z1 मल्टीप्लाई बाय z2। तो z1 की वैल्यू है a प्लस b आयोटा, z2 की वैल्यू है हमारे पास c प्लस d आयोटा। तो बेटा आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं, ये आ जाएगा ac प्लस ad आयोटा, ये हमारे पास है प्लस bc आयोटा। तो ये बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा प्लस bd आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह बेटा पुट कर दें -1, तो आ जाएगा आपके पास बी डी, आयोटा स्क्वायर जगह आ जाएगा -1। तो ये बेटा आपके पास रियल इकट्ठे कर लें, ए सी माइनस बी डी, इन दोनों में आयोटा कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा ए डी प्लस बी सी, बाहर आ जाएगा आपके पास आयोटा। ठीक हो गया बेटा। ये z1 और z2 आ गया, मुझे चाहिए z1 z2 का कॉन्जुगेट। तो दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लें, ए सी माइनस बी डी। तो कॉन्जुगेट के अंदर बेटा आप लोगों को पता है आयोटा वाली रकम का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा ए डी प्लस बी सी और बाहर आ जाएगा हमारे पास आयोटा। ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक हो गया बेटा। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, इसका राइट हैंड साइड को फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। तो राइट हैंड साइड देखें, सबसे पहले नंबर पे राइट हैंड साइड में हम करेंगे भाई z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। z1 की रकम आपके पास a है बेटा, प्लस की जगह क्या लिख लें भाई माइनस, और z2 का कॉन्जुगेट ले लें, आपके पास ये रकम है c माइनस
डी आयोटा। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट, A माइनस बी आयोटा और C माइनस डी आयोटा। बेटा इनको मल्टीप्लाई करवा दें, A C के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा AC, A D के साथ मल्टीप्लाई होकर A D आयोटा, B C के साथ मल्टीप्लाई होकर B C आयोटा, माइनस माइनस प्लस B D आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास AC माइनस AD आयोटा माइनस BC आयोटा प्लस BD आयोटा के किसके बराबर -1 के। अब रियल पार्ट इकट्ठे कर लें, ये प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आपके पास बेटा AD प्लस BC, बाहर आ जाएगा आपके पास आयोटा। तो ये आपके पास Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट, इसका आंसर आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर, ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों आंसर क्या आ गए भाई आपस में इक्वल आ गए। तो एंड पे लिख देना आप लोगों ने हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास 6 वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा, तो जल्दी से बेटा इसको नोट करें, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा स्क्वायर रूट का फार्मूला आप लोगों को सिखाया था, जी का स्क्वायर रूट इज इक्वल होता है प्लस माइनस जी का मॉड प्लस x ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस बेटा आयोटा y ओवर y का मॉड जी का मॉड माइनस x ओवर 2 का स्क्वायर रूट। ये बेटा आपके पास स्क्वायर रूट का फार्मूला होता है। ठीक है बेटा, तो अब आपने सबसे पहला काम क्या होगा भाई, जी का मॉड निकाल लेना। अभी सोल्यूशन देखिए, इसको जी के इक्वल रख लें, लेट कर लें, ये जी के इक्वल है आपका, जी इज इक्वल टू -7 -24 आयोटा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसका मॉड फाइंड करें भाई, -7 का स्क्वायर -24 का स्क्वायर, सारे का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। 7 का स्क्वायर बेटा 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो बेटा इसको ऐड कर लें, आ जाएगा 625। तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 25। तो ये आ जाएगा जी का मॉड हमारे पास। अब बेटा यूजिंग फार्मूला, फार्मूला आपके सामने चलो लिखा हुआ है, उधर ही मैं कर देता हूँ। यूजिंग फार्मूला यहाँ पे लिख लें, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। तो फार्मूला बेटा आपके सामने है, जी के मॉड की जगह आ जाएगा -7 -24 आयोटा इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस, जी के मॉड की वैल्यू निकली है 25, एक्स की वैल्यू बेटा आपके पास है 7 -7 है। ठीक है, तो इधर आ जाएगा आपके पास प्लस आयोटा y -24 ओवर हमारे पास आ जाएगा -24 का मॉड, साथ आ जाएगा बेटा आयोटा, इधर आ जाएगा 25। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। तो बेटा इधर आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 25 में से 7 निकालें, क्या आ जाएगा भाई 25 में से 7 निकालें, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 18। ठीक है, 18 ओवर 2 स्क्वायर रूट। तो बेटा ये 24 हमारे पास क्या आ जाएगा, चलिए मैं अभी हल कर देता हूँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 24 ओवर -24 का मॉड +24 होता है, 25 + 7 कितना हो गया आपके पास 32 ओवर आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर रूट। तो बेटा ये आ जाएगा 16 कैंसिल हो गई, ये आ जाएगा 9। तो आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई 3, 24 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 4। तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका कंप्लीट। ठीक हो गया बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बेटा जो बाकी भी जितने भी पार्ट हैं, 3 हमारे पास टोटल 4 पार्ट है, इसके चारों पार्ट आप लोगों के पास इसी फार्मूले के जरिए हल होने हैं। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो करवाया था इसका 3 वाला क्वेश्चन करवाया था बेटा, 3 वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमने स्क्वायर रूट वाला फार्मूला अप्लाई के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अच्छे तरीके के साथ बेटा इनको करें। क्वेश्चन नंबर 7 को किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो कमेंट के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, इसमें हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है भाई। सोल्यूशन जरा देखें इसका, आपने लेट कर लेना है, जी बराबर है आपके पास भाई 13 -20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक हो गया बेटा, आपको पता है भाई एक्स इज इक्वल है आपके पास 13 के, वाई इज इक्वल है आपके पास -20 स्क्वायर रूट 3 के। अब बेटा आप लोग जो है वो सबसे पहले नंबर पे जी का मॉड फाइंड कर लें, 13 का स्क्वायर -20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। 13 का स्क्वायर रूट बेटा आपको पता है 169 होता है। तो ये आपके पास 20 का स्क्वायर रूट क्या होता है अभी 400 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 1200 बेटा।
तो 1200 प्लस 169 कितना हो जाएगा 1369 का स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास 37। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा जी का मॉड फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। अब बेटा आप लोग लिखें यहाँ पे यूजिंग फार्मूला अप्लाई करवा देते हैं। फार्मूला आपके पास है भाई जी का स्क्वायर रूट इज इक्वल होता है प्लस माइनस जी का मॉड प्लस x ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस अयोटा y ओवर y का मॉड जी का मॉड माइनस x ओवर 2 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया बेटा। अब आप लोग यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट कर लें। वैल्यू आप लोगों के सामने लिखी हुई है भाई। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा जी का मॉड हमारे पास आया 37, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस माइनस 37 प्लस x की वैल्यू बेटा आपके पास आई है 13 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस अयोटा y की वैल्यू आपके पास है -20 स्क्वायर रूट 3 ओवर -20 स्क्वायर रूट 3 का मॉड, और आ जाएगा 37 माइनस 13 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 50 ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस अयोटा माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, ये आ जाएगा 20 स्क्वायर रूट 3 ओवर 20 स्क्वायर रूट 3 साथ अयोटा आ जाएगा। तो बेटा 37 में से आप लोग 13 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 24 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया बेटा। तो आप लोग जो कैंसिल होते हैं ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12, ये कैंसिल हो गया, इधर आ जाएगा आपके पास 25। तो बेटा प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, साथ आ जाएगा अयोटा 12, आपको पता है इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा भाई 4 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास आ जाएगा 3, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 साथ क्या आ गया बेटा अयोटा आप लोगों के पास, ये जी का हमारे पास मॉड आ गया बेटा। जी के मॉड के बाद अब हमारे पास क्या काम होगा भाई, अब हमें यहाँ पे कहता है भाई आर्गन डायग्राम इसकी बनाएं भाई। ये आर्गन डायग्राम है बेटा, ये अब हमने बनानी है। तो आपके पास जो 2 पॉइंट निकले हैं, एक पॉइंट आपके पास प्लस वाला निकले और एक पॉइंट हमारे पास कौन सा आ गया भाई माइनस वाला। तो बेटा अब हम इसको डायग्राम के ऊपर जाहिर करते हैं। ये आपके सामने डायग्राम है, तो पॉइंट आप लोग जो है इसके लिख लें भाई। पॉइंट हमारे पास है 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4। तो बेटा ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4। अब आप लोग देखें तो बेटा आपके पास 2 वैल्यू निकली हैं। एक वैल्यू आपके पास आ गई है यहाँ पे 5 प्लस की आपके पास, ठीक है, यानी हमारे पास आ जाएगा जी का स्क्वायर रूट जो है एक आपके पास आया है 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और एक बेटा आपके पास आ गया जी का स्क्वायर रूट -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। एक आपके पास माइनस वाली वैल्यू आ गई और एक आपके पास प्लस वाली वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई है। ठीक हो गया बेटा। अब आप लोगों ने इसको जाहिर करवा देना है। आप लोग देखें भाई, पहले प्लस वाली वैल्यू देखते हैं। x की वैल्यू +5 है, तो यहाँ पे आपके पास +5 होता है, और आपके पास जो y की वैल्यू है वो 2 स्क्वायर रूट 3 है। तो बेटा 2 स्क्वायर रूट 3 जो है 2 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना है स्क्वायर रूट 3 के साथ। तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं भाई, इसकी जगह आप लोग ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह समझ आ जाए। तो बेटा आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस में है, क्योंकि माइनस की वैल्यू कर रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट आपके पास आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 3, तीसरा पॉइंट आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, इसी तरह यहाँ ऊपर भी आप लोग लिख लें प्लस वाले भी। आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 -2, आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 3 स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया बेटा। अब आप लोग इसको जरा जाहिर कर लें। इधर आप लोग लिख लें -5। बेटा अब आर्गन डायग्राम आपको नजर आ रहा है अभी। पॉइंट आपके पास x की वैल्यू +5 और y की वैल्यू -2 स्क्वायर रूट 3 है। बिल्कुल इसके सामने आप लोगों ने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है भाई, और इसकी जगह लिख लेना है अभी आपने। इस तरह आप लोग इनको आपस में ज्वाइन भी करवा सकते हो। ज्वाइन करवाना है, ज्वाइन करवा के आप लोग पॉइंट लिख दें 5 -2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। ठीक हो गया भाई। और दूसरा आपको नजर आ रहा है x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू प्लस है। तो ये बेटा आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों लाइनों को आपस में ज्वाइन करवा दें। -5 + 2 स्क्वायर रूट 3 साथ क्या आ जाएगा भैया अयोटा।
तो ये बेटा आपके पास आर्गन डायग्राम जो इसकी मुकम्मल हो जाएगी। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। तो बेटा टॉपिक समझ आ गया आप लोगों को, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके के साथ क्वेश्चन को करें। तो इंशाअल्लाह ताला बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसके जो लास्ट वाले जो 3-4 क्वेश्चन हैं उनको करके हम कल अपनी एक्सरसाइज जो है वो वाइंड अप करेंगे। तो बेटा आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप तक तमाम के तमाम नोटिफिकेशन जो है वो आसानी के साथ पहुँच जाएँ। तो इंशाअल्लाह ताला कल वाली वीडियो के अंदर दोबारा से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।